नमस्कार, मैं रुक्मणी और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन। डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, स्टाइल होम फर्नीचर, स्टाइल होम फर्नीचर एंड को स्पॉन्सर्ड बाय फर्नीचर वर्ल्ड। आइए सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत। आसनसोल का इटवाल बिल्डिंग कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। ज्ञात हो कि इटवाल बिल्डिंग हाल ही में बाजार कोलकाता, जो कि एक शॉपिंग मॉल है, उसमें तब्दील हो गया है। बीते दिनों आसनसोल नगर निगम में हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा भी की गई और आज दोनों पक्षों को लेकर एक बैठक की गई। इस बैठक में मेयर विधान उपाध्याय, अभिजीत घटक एवं वसीमुल हक खास तौर से उपस्थित थे। बैठक के बाद हमारे संवाददाता ने दोनों पक्षों से बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कहा उन लोगों ने। मेयर साहब ने मीटिंग बुलाया था और एज़ पर हाई कोर्ट ऑर्डर उन्होंने हियरिंग करना था, जो 15 दिन में हियरिंग होना था। इवेंचुअली आज आफ्टर 5 months वो हियरिंग हैज़ टेकन प्लेस एंड हमने अपना पक्ष रखा। दूसरी साइड के भी आए थे, उन्होंने भी पक्ष रखा, हमारी बात सुनी गई। अब फैसला मेयर साहब करेंगे कि उस बिल्डिंग में एक्चुअली चेंजेस हुआ है कि नहीं 22-12 के बाद। उनका दूसरे पक्ष का कहना है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, वो पहले से ही ऐसा था। तो ये सबके सामने है कि एक्चुअली वहाँ बिल्डिंग में काम हुआ है कि नहीं, ये तो सबको सच पता है। बस यही हमारी। मेरा नाम मोहिंद्र प्रताप सिंह अटवाल है, मैं भूपिंदर सिंह अटवाल जी का लड़का हूँ। मुद्दा ये था कि जो हाई कोर्ट ने, जो कॉरपोरेशन ने डेमोलिशन ऑर्डर दिया था, वो मेयर साहब ने उसको सुनवाई करनी थी। और दूसरा मुद्दा ये था कि जो स्टेटस को का मुद्दा था, जो 22/12/2021 को स्टेटस को जो दिया गया था हाई कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, वो वायलेट हुआ है कि नहीं, उसका है। हाँ जी, वो बिल्डिंग काम उस बिल्डिंग में काम हुआ है कि नहीं। अटवाल बिल्डिंग 3GT रोड पे जो हुआ है, जहाँ पे अभी बाजार कोलकाता का शोरूम खुला है 20 तारीख को, वो 22/12/2021 को था कि नहीं। हम लोग को तो सब पता है कि 22/12/2021 में बाजार कोलकाता कहाँ था, उसका कोई शोरूम नहीं था, कुछ नहीं था। उन्होंने यही किया है कि यहाँ पे डिले करके उस बिल्डिंग को कंप्लीट कर लिया है इस बीच में, और टोटल वायलेशन ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर है। इसमें सिर्फ डेली डे बाय डे सिर्फ पैसा का डिमांड किया जा रहा। हम लोग फ्रस्ट्रेटेड है, आज 3-4 साल से हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। लोग जिससे परचेज किए सर, वो हमारा एक्चुअल परचेजर है एंड वी हैव द डीड, वी हैव द रजिस्टर्ड डीड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का we have got the order of honorable high court. We have got the order of the honorable high court wherein the learned high court had clearly stated that आप लोग repair work कर सकते हैं. So we have followed the order of the high court and we are doing our repair work. There has been no unauthorized construction. There has been no nature and there has been no change in the nature or characteristics of the suit property. जो order high court ने दिया है, we are strictly abiding by the order of the learned high court. Yes. The अंदर में we have produced all the relevant documents, which shows that we are the actual owner of that property, and we have asked the learned mayor कि you go and physically inspect the property and let's see what happens. Because we have produced all the relevant documents, we have produced the order of the learned high court and we are following the order of the learned high court. This is it. No. We have not been forced or coerced, or there has been no illegal demands of money, nothing like that. मेरा नाम है एडवोकेट दिव्येंदु घोष।
are right in our positions, and the paper shows that the Onyx is the real proprietor of the property, and then we are the proprietor and we have the actual papers and all documents. And we have the documents, we have our matricians and every papers, and we have every license also available to do the store, and so we are doing the stores. And let mayor decide. The most important point is this: by seeing our documents, Learned High Court has seen all our documents, and seeing all those documents, the Learned High Court has granted an order for repair. It is as simple as that. We have presented the document before the Learned Court at Asansol, Learned High Court, as well as today before the mayor. So we are absolutely on the right track. There is no question that there is a change in nature and characteristics of the suit property, or we are building something new, or there has been a new construction. It is a very false allegation that has been forwarded by Bhupender Singh Atwal and his lawyers. That पिछले 2 साल से ये फेसबुक और सोशल मीडिया में आ रहा है, तो मेयर साहब ने आज सबको बुलाया था, दोनों पक्ष को। एक पक्ष की तरफ से मैं भी था, हमको उन्होंने एथोराइज़ किया था। तो मेयर साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि बिल्डिंग का सेफ्टी देखा जाएगा, उसके बाद जो स्टेटस को है कोर्ट का वो माना गया कि नहीं देखा जाएगा, उसके बाद जो फैसला होगा कमिश्नर साहब, मेयर साहब, कुचू घटक साहब जो हैं और जो टेक्निकल इन लोग का इंजीनियर लोग हैं, वो लोग जो फैसला करेगा वो फैसला लिया जाएगा। आज कोई ऐसा फैसला आज अभी नहीं आया, आज तो सब हेयरिंग हुई है, ऐसा कोई फैसला नहीं आया। बाकी मेयर साहब के ऊपर में सबको विश्वास है, पुचू घटक साहब के ऊपर में विश्वास है, कमिश्नर साहब हैं, वो लोग के एडवोकेट हैं, जो करेंगे वो करेंगे, ये कोर्ट में है। इतना जरूर बताते हैं, बिल्डिंग का मालिक 3 आदमी था, 2 आदमी से पैसा लेके लोग पूरा बिल्डिंग ख़त्म कर दिया, और हेरिटेज बिल्डिंग है। मेरा नाम बिल्डिंग तो हेरिटेज है, अटवाल बिल्डिंग हम लोग पैदा से देख रहे हैं, अटवाल बिल्डिंग आप लोग भी देख रहे हैं। आप लोग अपना मम्मी पापा दादा से पूछिए, अटवाल बिल्डिंग जब किसी को आना होता था बोलता था अटवाल के सामने आ जाना। मेरा नाम रणवीर सिंह। हम लोग का पास ओरिजिनल डीड है, हम लोग का पास ओरिजिनल पर्चा है, हम लोग का पास ओरिजिनल खजना है, जो हम लोग ने हाई कोर्ट को दिखाया, जो हम लोग ने आसनसोल कोर्ट को दिखाया, जो आज हम लोग मेयर के पास दिखाया। जो अफवाह उठ रहा है कि हम लोग नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या यही कर रहे हैं, वो सब कुछ नहीं। हम लोग जो रिपेयर कर रहे हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू बाय द ऑर्डर ऑफ द लर्नड हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट ने 2020 में हम लोग को ऑर्डर दिया है। बस यही बहुत सिंपल चीज़ है और कुछ नहीं। यस, नहीं, सिर्फ रिपेयरिंग, वो आरोप झूठा आरोप है। दोज आर ऑल फॉल्स एलिगेशंस। वी हैव जस्ट अबाइडेड बाय द ऑर्डर ऑफ द लर्नड हाई कोर्ट। सिर्फ हम लोग ने रिपेयरिंग वर्क किया है और कुछ नहीं। The thing is this, whether the showroom has been opened or not, it is a question, right? वो अभी तक it is under the jurisdiction of the learned AMC. Learned AMC ने अभी कुछ डिसीजन नहीं दिया है। जब तक डिसीजन नहीं दिया है हम लोग ये मुद्दे में कमेंट नहीं करेंगे। क्या लगता है कि नगर निगम क्या हम लोग के फेवर में होगा, बिकॉज हम लोग का पास सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। दिस इज द थिंग। थैंक यू। পক্ষের মতামত শুনলাম, দুপক্ষই পয়েন্ট নিজেদের বলেছে, তো আমরা শোনার পর ওনাদের ছেড়েছি এবং আইনের পথেটা যেটা হবে সেটাই করা হবে। ট্রেড লাইসেন্স বাতিল অলরেডি হয়ে গেছে। ট্রেড লাইসেন্স অলরেডি ফ্রাইডে কি স্যাটারডে হয়ে গেছে। সেটা কি করবেন না, যেটা ঝামেলা ওদের চলছে দুজনের, সেটা নিয়ে দুপক্ষই শোনা হচ্ছে। এটা হাইকোর্টে কেস, দুপক্ষই শোনা হয়েছে। এবার এটা যেহেতু আইনের মধ্যে আছে, আমরা দুপক্ষই শুনলাম, আমরা বিচার বিবেচনা করছি আমাদের যেটা করণীয় হবে কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে। বারবার অভিযোগ আসছিল ট্রেড লাইসেন্স এখান থেকে দেওয়া হয়েছে না, ট্রেড লাইসেন্স সিস্টেমটা হচ্ছে এখান থেকেও হয়, ট্রেড লাইসেন্স অনলাইনেও হয়। ফলে আমরা কিছু জিনিস আছে যেগুলো হয়তো আমরা জানতে পারি না, অনলাইনে করে নিচ্ছে, পরে আমরা জানতে পারছি। না, সেটা তো আমরা বিচার বিবেচনা করে, ট্রেড লাইসেন্স যখন ক্যান্সেল তখন তো বন্ধই থাকবে। এবারে সেটা যদি আমরা বিচার বিবেচনা করছি, তারপরে ফার্দার করা হবে। नीदरलैंड की बुर्डजोर कंपनी, जो कि लोगों को घर में नर्सिंग की सेवा उपलब्ध कराती है, इनकी ओर से एक संवाददाता सम्मेलन आज किया गया, जहां डॉक्टर स्टेफन डाइकरहॉफ, देवजी सरकार और गोपीनाथ खास तौर से उपस्थित थे। संवाददाता सम्मेलन के दौरान इन्होंने जानकारी देते
देते हुए कहा कि बुटजोर्ग विभिन्न जगहों पर अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रही है। भारत में फिलहाल कोलकाता, ओडिशा और उत्तर प्रदेश तक यह सीमित था, लेकिन अब कोलकाता के विभिन्न जिलों में इन सेवाओं को फैलाने की प्लानिंग है। को हमारा आभारी है। हम ब्यूटसॉक बोर्ड के एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आज आप लोग का कीमती समय हमको दिया है। तो यहाँ पर बंगाली और हिंदी स्पीकिंग दोनों ही रिपोर्टर होंगे। तो हम हिंदी, इंग्लिश और बंगाली तीनों में कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम हिंदी से शुरू करते हैं। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं उनका नाम है ब्यूटसॉक और हम बेसिकली जो करते हैं वो पेशेंट का घर में नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हॉस्पिटल से जब पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं उसका पूरा केयर हम पेशेंट का घर में ही प्रोवाइड करते हैं। आज हमारा साथ मेरे बाएं तरफ है मिस्टर देवजीत सरकार, जो हमारा ब्यूटसॉक इंडिया का CEO हैं, हमारा ब्यूटसॉक इंडिया का रिप्रेजेंट करते हैं। और मेरा एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में है डॉक्टर स्टीफन डाइकरहॉफ। वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट ही इज़ हेयर। डॉक्टर स्टीफन डाइकरहॉफ हमारा ब्यूटसॉक एशिया का प्रेसिडेंट भी हैं और CEO भी हैं और वो पूरे एशिया रीजन में हमारा ब्यूटसॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। बाय द वे, हमारा जो ब्यूटसॉक जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक नीदरलैंड का कंपनी है, एक डच कंपनी है, जो शायद दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट होम हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और उनका जितने भी एशिया स्पेसिफिक का ऑपरेशन है, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, हांगकांग हो गया, ताइवान हो गया, जापान हो गया, सारे डॉक्टर स्टीफन डाइकरहॉफ हैंडल करते हैं। तो हमारा सर्विसेज अभी तक कोलकाता, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में स्पेयर थे। अभी कोलकाता का बाहर भी हम कोलकाता का डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में हमारा सर्विसेज ये एक्सटेंड करने की प्लान में है, जिसका बारे में हमारा CEO मिस्टर देवजीत सरकार अभी आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। Good afternoon, everybody. Thanks for coming here, taking your precious time. As my colleague explained, we represent one of the largest home care organization. सबको मालूम है कि कोविड के समय में, कोविड के पहले और कोविड के बाद में स्वास्थ्य सेवा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई है और हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स ने तो सर्विस दे ही रहे हैं, बट उसमें जो स्कैर्सिटी आई है, जो खामियां आई हैं, घर में हम जो बड़े बूढ़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो जिनके पास कोई रहने वाला नहीं है, उनकी देखभाल करने वाला नहीं है, हम उनको किस तरह एक साइंटिफिक मेथड से, एक अच्छे केयर गिविंग की तरफ से हम इनको सहायता कर सके, यही हमारी सर्विस है और यही हमारी इच्छा है। नाउ ये ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं आपको बोलूं कि आप इमेजिन करिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 22,000 लोग हैं, 22,000 जोन काज करे, किंतु एकटाও मैनेजर नहीं, কোনো ম্যানেজার নেই। ইটস এ সেলফ ম্যানেজ অর্গানাইজেশন। হাউ ইজ ইট পসিবল? বিকজ we provide small teams in the community level. We work at the community level. हम कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करके काम करते हैं। लोकल जो केयर गिवर्स हैं, यहाँ के जो केयर गिवर्स हैं, इन्हीं को हम लोग ट्रेन करके किस तरह एक साइंटिफिक तरीके से बड़े बुज़ुर्गों को हम सर्विस दे पाएँ, यही हमारी इच्छा है, यही हम करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में 2017 के बंगाल बिजनेस समिट में हमने नेदरलैंड्स और ब्यूटसॉक एशिया के साथ हमने एक जॉइंट वेंचर साइन किया था और 2017 से हम कलकत्ता, भुवनेश्वर, कटक, लखनऊ, वाराणसी में काम कर रहे हैं। अभी तक हमने करीब 6 लाख सर्विस आवर्स हमने कंप्लीट किए हुए हैं। इस एरिया में अगर हम थोड़े आंकड़े देखें, इफ़ यू गेट इनटू सम स्टैटिस्टिक्स, ओके, ऑलमोस्ट 30% ऑफ एल्डरली पीपल, 30% जो हमारी जनसंख्या है एल्डरली है, सीनियर सिटीजन्स हैं, और उसमें भी करीब 50% ऑफ देम नीड असिस्टेड लिविंग।
We have 70,000 cancer patients coming every year. Okay, at least 40% of them need some kind of palliative care. How do you provide those things and how do you service them? How do you make them comfortable? Is what we try to do. Now, the way we do it, locally we put in small teams. Locality का मतलब है हमारी जो जहाँ पर 5,000 से 10,000 की पॉपुलेशन है, वहाँ पर हम एक 6 से 12 मेंबर का टीम रखते हैं जो लोकल रिसोर्सेज से आती हैं, जो लोकल पीपल से आती हैं। वो उस एरिया के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं जिनको ये सहायता की ज़रूरत है, वो सहायता करते हैं और इसी तरह हम टीम को एक्सपैंड करना चाहते हैं। सो अभी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे मैंने कहा हम लोग 2017 से काम कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम इसको आगे लेना चाहते हैं और नेक्स्ट 2 साल में हम 100 डिस्ट्रिक्ट सिटीज़ में इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि हम आसनसोल दुर्गापुर में हम ये सर्विस शुरू कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर टीम ऑलरेडी बैठ चुकी है, देवदूत हैं वो यहाँ पर लोकल इसको मैनेज कर रहे हैं। हमारी यहीं से हम लोग केयर गिविंग करेंगे, उसकी ट्रेनिंग करेंगे और कल से हम इसकी सर्विस शुरू करना चाहते हैं। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। स्टाइल होम फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब्स के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहाँ मिलेगा लेटेस्ट डिज़ाइन के फर्नीचर जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में। अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव, अवकार गार्डन, नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, जीटी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, जीटी रोड, आसनसोल।
के साथ साथ शिल्पांचल के विभिन्न जगहों पर मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बर्नपुर के बारी मैदान में उत्तरायण क्लब के गणेश पूजा मंडप का उद्घाटन कल किया गया। इस दौरान अभिजीत घटक, मानस दास, गुरुदास चटर्जी, सौरभ अली, प्रबोध राय, प्रवीर धर सहित काफी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। উৎসাহ দিচ্ছেন, তাই আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের পরবর্তী নৃত্য এবং ইন্দ্রনীল ডান্স একাডেমির সমস্ত ছাত্রীদের মঞ্চে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। সর্বশেষ নৃত্য আসবে রাজস্থানী গরবা ডান্স। बर्बाद ना जाए। जैसे ऑनर्स में होता है वैसे प्रोग्राम हो। प्रोग्राम ऑनर्स सब एक है, ये माने बंगाल में प्रोग्राम ऑनर्स अलग अलग है। बाकी बच्चों का एडमिशन का फॉर्म फिलअप करने के समय में तो भूलभाल हो गया था, तो इन लोग के लिए हमारे मेयर साहब के पास गए थे ये लोग कल कॉरपोरेशन में। मेयर साहब भी प्रिंसिपल को एक लेटर दिए और अपना रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से हम लोग को भेजे यहाँ बात करने के लिए। हम लोग प्रिंसिपल साहब से बातचीत किए, बहुत अच्छे माहौल में बात हुआ। इन लोगों का एडमिशन के लिए कोशिश किया जा रहा है। प्रिंसिपल साहब यूनिवर्सिटी से बात करके सीट बढ़ा करके 2-1 दिन के अंदर में इन लोगों का ईयर्स बर्बाद नहीं हो, इसलिए लोग का एडमिशन के लिए एक कोशिश हो रहा है कि एडमिशन हो जाए। हम लोग भी दावा रखें कि इन लोग का एडमिशन हो जाए ताकि पढ़ाई बर्बाद न हो साल। ये तालीम का मामला है और रेल पार हम लोगों का, ये सब रेल पार अंचल का है। तो हम लोग आए थे मेयर साहब के पास, मेयर साहब ने चिट्ठी लिख करके प्रिंसिपल साहब के पास में भेजा। तो चूँकि हम लोग रेल पार में बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने का मामला में कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी से लेकर के तमाम सहूलत बच्चों लोग हम लोग दे रहे हैं, तो इन लोग का साल बर्बाद ना हो, बेकार ना जाए, इसी सिलसिले में हम लोग मेयर साहब से रब्ता किए थे। मेयर साहब ने एक प्रतिनिधि के दल के हिसाब से डिप्टी मेयर साहब को और हम लोगों को बोला प्रिंसिपल साहब से मुलाकात करके चिट्ठी भी देने के लिए। तो शनिचर के दिन इन लोगों का फाइनली मामला होगा ताकि ये लोग पढ़ पाए। और हम लोग पढ़ने के मामला में जिस हद तक जाना पड़ेगा रेल पार का डेवलपमेंट के लिए। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।
आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।